हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडे व्लॉग। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। और ये जल गई आग, यहाँ पर चाय बनकर रेडी। तो भाई साहब, ये रहा आज का व्यू, बढ़िया। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। ये रही मेरे गांव की सड़क और ये मेरा गांव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि बोल। जल्दी जल्दी रही है। गर्म कर ले तो पानी ठंडा नहीं है, पानी सिर्फ ठंडा नहीं है पानी, बावड़ी का पानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, तो मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। कृष्णार्पणमस्तु। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्वक जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितिं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इम अवस्थिता
युद्धे प्राणस्तैकत्वा धनानि च आचार्या पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्राशयाला संबन्धिनस्तथा एतात्र हनन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातृराष्ट्रं का प्रीति सयार्जनार्दन किम क्या लाभ न हमको राज्य से गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोग से जीवितेन जीवित रहने से वा अथवा ये शाम जिनके अर्थ लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्य भोगा भौतिक भोग सुखानि समस्त सुख च भी ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्य गुरुजन पितृगण पुत्रगण तथा और एवं निश्चय ही च भी पितामह मातुला मामा लोग श्वसुर पौत्रा पौत्रशयालः साले संबंधी तथा एतान ये सब न अभी कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामी चाहता हूँ घृत मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्य तीनों लोकों के राजस्य राज्य के हेतु विनिमय किम नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मार कर धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता सयात होगी जनार्दन हे जीवों के पालक हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है हाँ यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं उस हद तक नहीं जीतना वे चाहते हैं किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि का करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन और अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है भगवद इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार सकता है किंतु यदि भगवद इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता
अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध लेना चाहता है, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो इसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रयेय श्रेय दस्मानः तवेतान् तवेताना तत्ततायिन् तस्मात्प्रहार्य वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके पुत्रों मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 आतताई होते हैं। नंबर 1 विषय देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे क्षमा कर ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम कृष्णं समर्पयामि नमः। हे गाइस, तो अभी हम धूप सेक रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये देखो। जय श्री राम भेजनी ब्रोज। तो ये देखिए, आज का मौसम बहुत बढ़िया होता हुआ। आज हम लगा रहे हैं धूप। खाना वगैरह तो कब का बन चुका है, खा पी के हम पड़े हैं अब धूप में बढ़िया आराम से गिद्धड़ुओं की तरह। ये देखिए भाई जी, जय जय सीताराम। और ये देखिए, बादल आ चुके हैं लेकिन धूप इतनी है कि बस क्या बताएं, मोए मोए हो चुकी है अब तो है ना। इसका नाम है श्रृंगी और ये है भृंगी। भृंगी अपनी एक्सरसाइज करती हुई, ये देखिए चाल। और ये कैट का पोज, अधोमुख स्वानासन और ऊर्ध्वमुख स्वानासन। स्वान बोलते हैं कुत्ते को, स्वान एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में। नहीं नहीं भाई जी, ये सुन लेंगे। पाइस सुनाई तो गाना। ये टॉफी है खट्टी, चबाई नहीं जाती। टॉफी है खट्टी, चबाई नहीं जाती। आरती लिख रखा है। स्कूल में बनाई थी 12 बजे से सूरी। सामने है किस्मत खड़ी, पटाई नहीं जाती। कुछ ऐसी हालत हो गई है हम बेरोजगारों की। ये देखिए, मैं ओमकार बेरोजगार, अमन बेरोजगार, करण बेरोजगार। भाई साहब सब कुछ बेरोजगारी में निकल जाएगा। शादी वादी कुछ नहीं होगी। क्या करे भाई साहब, बड़े बुरे फंसे हैं। बीए कर ली, क्या करे अब उसको बीए को। मनु भी कर रहा है बीए। मनु क्या करना बीए करेंगे। मैं की क्या करी जा रहा है। और ये अमन के लिए पानी की सेवा। अमन प्रभु, अमन प्रभु। लेमन। ओम सूर्यदेवाय। तो भाई साहब, लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। 12-1 बजे से लाइट गई हुई है, तो कोई लाइट वाइट नहीं। अभी मैं आया हूँ बाबू से पानी वगैरह लेके, तो ही मैंने धूप वगैरह करा अंदर। और ये श्रृंगी और भृंगी आपस में खेलते हुए। अब हम लगाएंगे शक्ति माता को भोग। आदि शक्ति पराशक्ति माता।
ये रहा हमारा खाना। तो खाने से पहले इसको अर्पण करेंगे आदिशक्ति पराशक्ति माता त्रिपुर सुंदरी के नाम। ये हमारी को ये थोड़ी सी चाय पहले मैंने खुद चखी है, फिर मैं यहाँ और ये शांति मंत्र पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद ये मंत्र मैं पढ़ लेता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब करेंगे हम अपना भोजन। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। और पिछले कल का जो ब्लॉग था वो मैंने पूरा ब्लॉग बना लिया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जैसे मैं एडिट करने के लिए गया वो पूरा का पूरा वीडियो करप्ट हो गया और फिर वो चला ही नहीं। एडिटिंग VN एडिटर में यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम कोशिश करी कि ये एक्सपोर्ट हो जाए, वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो गया, वो करप्ट हो गया और मुझे डिलीट करना पड़ा। तो आज मैंने आज का ब्लॉग अपलोड किया है। इस ब्लॉग को आप पूरा देखना, ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 मिनट तो देख ही लिया करो, जिससे क्या मुझे रीच मिल जाती है। और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ओंकार ब्लॉग्स को फॉलो कर लीजिए। और भी मेरे चैनल है ओंकार सिंह योगा करके, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। ओंकार सिंह डिजिटल, जो कि टेक के बारे में न्यू टेक्नोलॉजी जो चली होती है, ब्लॉकचेन, ग्राफिक्स, इस तरह की वीडियो में लेकर आता हूँ। उसके ऊपर क्रिप्टो कॉइन्स हो गए या करेंसीज हो गई या एसेट हो गई या वेब 3.0 हो गए या डिजिटल वॉलेट हो गए, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, इन सभी के बारे में मैं डेप्थ में नॉलेज देता रहता हूँ। जब जब मुझे लगता है कि वीडियो बना लेनी चाहिए तो मैं बना लेता हूँ, जब मुझे टाइम लगता है। एज अ मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मैं वहाँ पर वित्तीय सलाह देता हूँ। बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन।